बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हम सभी सोते जागते ख्वाब देखते रहते हैं। कुछ ख्वाब हमारे प्लान्स और वो ख्वाबो ख्याल होते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं या जिन पर बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं। और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि हमें परेशान कर जाते हैं। हम ख्वाब देखने के बाद तकलीफ में आ जाते हैं और परेशान रहते हैं। वैसे तो हर ख्वाब की अलग से ताबीर होती है, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो सभी को कॉमन आते हैं। जैसे अक्सर लोग किसी अपने की मौत को देखते हैं, किसी दोस्त रिश्तेदार को मरा हुआ देखते हैं तो खौफजदा हो जाते हैं। तो ख्वाबों के बारे में सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी जैसा भी आप ख्वाब देखें, सबसे पहले उस ख्वाब की ताबीर खुद करें और अच्छी ताबीर करें। और अगर आप ताबीर पूछना ही चाहते हैं तो किसी ऐसे बंदे से पूछें जो ताबीर बताना जानता भी हो। और अगर आप मामूल से हटके कोई ज्यादा डरावना ख्वाब देखें और बहुत ज्यादा डर जाएं और आपको समझ ना आ रही हो कि आपको करना क्या चाहिए, तो इस बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल हम उन डरावने ख्वाबों की बात करेंगे जो अक्सर औकात हम सब देखते रहते हैं। हम में से अक्सर लोग ख्वाब में किसी की मौत को देखते हैं, किसी को मरा हुआ देखते हैं, बिस्तरे मरग पे लेटा हुआ देखते हैं, अपने किसी अजीज को मरा हुआ देखते हैं। तो ये ख्वाब डरावना तो जरूर है, लेकिन इसकी ताबीर अच्छी है। इसकी ताबीर ये है कि आपकी माली हालत बेहतर होने वाली है, आपको कहीं से पैसा मिलने वाला है। अब यूं भी हो सकता है कि इस ख्वाब के बाद आपकी कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको वापस मिल जाए। अगर कोई पैसा लेकर भाग गया था, आपके साथ कोई फ्रॉड कर गया था, तो वो रकम आपको वापस मिल सकती है। और खास तौर पर अगर कोई बीमार आदमी या कोई बीमार खातून अपने आप को मरा हुआ देखे, तो उस मौत का मतलब यह है कि उस बीमारी की मौत हो जाएगी, मतलब आप सेहतयाब हो जाओगे। इसका मतलब यह है कि एक बुरे दौर का इख्तिताम हो रहा है। और जो भी बीमार शख्स या खातून ये ख्वाब देखें तो इसका मतलब है कि वो इंशाअल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। अक्सर लोग ख्वाब देखते हैं कि उनका घर जल रहा है, आग जल रही है। अब देखने में तो ये ख्वाब भी बड़ा डरावना है, खौफजदा ख्वाब है। देखने वाला यकीनन परेशान हो जाएगा या परेशान हो जाता है। तो इस ख्वाब में इशारा ये दिया जाता है कि आपको खुशी मिलने वाली है। और खास तौर पर अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की या लड़का ये ख्वाब देखता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी अपनी पसंद की शादी होने वाली है। मतलब ये ख्वाब लव मैरिज की तरफ इशारा करता है। और अगर कोई शादीशुदा मर्द या शादीशुदा खातून ये ख्वाब देखे कि घर जल रहा है, वो ख्वाब में जलते हुए घर को देखे, तो इसका मतलब है कि उन्हें बहुत जल्दी औलाद की खुशखबरी मिलने वाली है। और अक्सर लोग ख्वाब में खुद को मरते हुए देखते हैं या खुदकुशी करते हुए देखते हैं। अब देखने सुनने में तो ये ख्वाब भी बड़ा खौफनाक है, बड़ा परेशान कर देने वाला ख्वाब है, लेकिन इसमें भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शख्स ख्वाब में खुद को मरते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि उसकी उम्र दराज हो गई है, उसकी उम्र बढ़ गई है। ये बढ़ती हुई उम्र की तरफ इशारा करता है। और अगर कोई खुद को कब्रिस्तान में देखे या किसी वीरान जगह पर देखे तो इसका मतलब यह है कि उसके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। बुरे दिन खत्म हो रहे हैं और अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। बुरे दिनों की मौत हो गई है और अच्छे दिनों का आगाज हो रहा है। और हम में से बहुत से लोगों को सांपों के हवाले से बहुत ख्वाब आते हैं। तो सांपों से मुतालिक हर ख्वाब बुरा नहीं होता। हाँ, अगर ख्वाब में सांप काट ले, सांप डस ले, तो वो ख्वाब यकीनन परेशान कुन होता है। लेकिन अगर आप ख्वाब में मुर्दा सांप को देखें तो इसका मतलब है कि अब आपका बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब आपके मुखालिफीन, आपके दुश्मन मर गए हैं, वो पीछे हट गए हैं, वो आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे, उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई है।
तो इसका मतलब है कि बुरे दिन खत्म हो गए हैं। अगर किसी बात को लेकर आपके जहन में कोई फिक्र थी, किसी किस्म का खतरा था, किसी भी बात को लेकर आपके जहन में किसी भी किस्म का खतरा था, तो इसका मतलब है कि वो खतरा टल गया है। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई डरावना ख्वाब देखते हैं तो उसके लिए आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। तो अगर रात को सोते हुए आप कोई डरावना ख्वाब देख लेते हैं तो सबसे पहला अमल तो ये होगा कि आप दुरूद पाक पढ़ें और करवट बदलकर सो जाएं और सुबह उठकर उस ख्वाब का किसी के साथ भी जिक्र मत करें। और अगर आप ख्वाब में बड़ी बलाओं को देखते हैं, परेशानियां देखते हैं, मुसीबतें देखते हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज, सबसे बेहतरीन हल जो है वो सदका है, क्योंकि सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। तो इसके लिए आप सदका कर सकते हैं। सदका आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी इस्तात के मुताबिक आप कुछ भी सदका कर सकते हैं। चाहे आप 1 रुपए का ही सदका क्यों ना करें, सदका आपको लाजमी करना चाहिए, क्योंकि सदका बलाओं और मुसीबतों से बचाता है। और हदीस नबवी है कि ख्वाब 3 किस्म के होते हैं, 3 तरह के ख्वाब होते हैं। पहली किस्म का ख्वाब यह है कि अल्लाह की तरफ से आपको बशारत होती है, आपको कुछ इल्हाम होता है, आपको ख्वाब में कुछ इशारे दिए जाते हैं। और दूसरी किस्म के ख्वाब इंसान के अपने ख्यालात होते हैं, जिन कामों में आप सारा दिन मसरूफ रहते हैं या जिन बातों को डिस्कस करते रहते हैं, जिन मामलात को आप लेकर चलते रहते हैं, जो बातें आपके दिमाग में गर्दश करती रहती हैं, फिर वही बातें, वही ख्यालात रात को ख्वाब की शक्ल में आपको नजर आते रहते हैं। और तीसरी तरह के ख्वाब शैतानी ख्वाब होते हैं। और अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो अगर आपका मैदा खराब रहता है या आपको खाना खाने के बाद फौरन से सोने की आदत है, तो भी आपको डरावने ख्वाब आ सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई बड़ी देव चुड़ैल किस्म की चीज आपकी छाती पर आके बैठ गई है और आप अपना हाथ तक नहीं हिला सकते। और ऐसे ख्वाब हाजमे की खराबी की वजह से होते हैं। मैदा खराब हो तो इस तरह के डरावने ख्वाब आते रहते हैं। और वैसे भी बड़े बुजुर्गों को यही कहते सुना है कि अच्छा ख्वाब आए तो बेशक दूसरों को बता दें, और अगर कोई बुरा ख्वाब आए या कोई नापसंदीदा चीज देख लें तो उसका जिक्र किसी से भी ना करें। उसके लिए नमाज पढ़ें, सदका दें, अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।